ओके ना अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे अप्राइजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का अप्राइजल स्ट्रेटजी क्या था? पाकिस्तान रिफॉर्म्स लीड टू वर्सेनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स लिया गया था उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही ख़राब यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, रिफॉर्म्स पीरियड में रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो था, रिफॉर्म्स प्रोसेस जिस तरह से चला था पाकिस्तान में, उससे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही ख़राब हो गया एज़ कम्पेयर टू 1980s। अगर 1980s को देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गया एंड इट्स सेक्टरल कंट्रीब्यूशन डिक्रीज्ड इन द 1990s। तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी डिक्रीज हुआ, जीडीपी ग्रोथ जो था वो भी डिक्रीज हुआ एंड इन 1990s यानी 1990s इसका जो सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी डिक्रीज हो गया। द प्रोपोर्शन ऑफ पोर इन द 1960s वाज मोर देन 40%। तो 1960 में नंबर ऑफ मतलब प्रोपोर्शन ऑफ पोर पीपल्स का परसेंटेज था 40% पाकिस्तान में। ठीक है, जो कि 1980 में, जब 1980 में आए तो हम लोग देख रहे हैं कि वो डिक्रीज होकर 25% में आ गया था। बट 1990s में अगेन वो बढ़ गया, 1990s में अगेन वो बढ़ने लगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पोर पीपल्स फिर से बढ़ने लगा। इसका कारण क्या था? रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ। इसका कारण क्या था कि ग्रोथ डिक्रीज होने लगा और री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी, फिर से आपका वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ने लगा। ठीक है, ग्रोथ डिक्रीज हो गया, ग्रोथ फॉल कर गया और री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी आ गया। उसका पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशंस वर बेस्ड not on an institutionalized process of technical change but on good harvest। तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंड करता है हार्वेस्ट के ऊपर, गुड हार्वेस्ट के ऊपर। मतलब अगर अच्छा बारिश होगा, अगर अच्छा बारिश होगा, इरिगेशन होगा, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ आएगा, फूड सप्लाई बढ़ेगा, सिचुएशन अच्छा होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बारिश अच्छा होता है तो हमारा खेती बाड़ी अच्छा होगा, इस टाइप का। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि किसी साल अच्छा होता है तो किसी साल अच्छा नहीं होता है। व्हेन देयर वाज अ गुड हार्वेस्ट द इकोनॉमी वाज इन गुड कंडीशंस, व्हेन इट इज नॉट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शोड स्टैग्नेशंस और नेगेटिव ट्रेंड्स। तो ऐसा आपका कंडीशंस, ये ऐसा कंडीशंस हम लोग पाकिस्तान में देख रहे थे कि अगर गुड हार्वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशंस ठीक हो रहा है, अगर अच्छा हार्वेस्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशंस बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। और एक पॉइंट क्या है? और एक पॉइंट बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? मतलब फॉरेन रिजर्व, जिससे हम लोग बाहर का गुड्स को परचेज कर सकते हैं या बाहर का देश में बिजनेस कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़ा मायने रखते हैं। And it is a better to build reserve of foreign reserve through exports of manufacturing goods। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग रिजर्व करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग बढ़ाते हैं, ये किस तरीके से हम लोग बढ़ाते हैं? अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मतलब अगर बेचेंगे हमारे देश का बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या सर्विसेज, अगर हम लोग बाहर का देश को बेचेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश में डॉलर आएगा, जिस डॉलर को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये जो डॉलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, ये कहाँ से आता है? ये आता है रेमिटेंसेस से, फ्रॉम पाकिस्तानी वर्कर्स। जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर का देश में काम करता है, ठीक है, वो बाहर का देश में मतलब अरबियन कंट्रीज़ में काम करके वो फॉरेन एक्सचेंज अपने देश में लेके आता है, मिडिल ईस्ट में काम करता है। एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ हाईली वोलाटाइल एग्रीकल्चरल। और क्या होता है ये फॉरेन एक्सचेंज का और एक प्रॉब्लम्स क्या है कि the remittances from Pakistani workers in the Middle East and the exports of highly volatile agricultural products। और एक्सपोर्ट ये लोग का कौन सा गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं? जो बहुत ही वोलाटाइल एग्रीकल्चरल वोलाटाइल प्रोडक्ट है। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पहले से ही वोलाटाइल है, द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर पहले से ही वोलाटाइल है, ऊपर से ये लोग एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि वोलाटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। देयर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंड। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है देयर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स। और पाकिस्तान किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? फॉरेन लोन के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, IMF हो सकता है, ऐसे बैंक बहुत सारे फॉरेन लोन्स है जिसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। देयर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स ऑन द वन हैंड एंड द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स ऑन द अदर।
एक तो ये लोग फॉरेन लोन्स ले रहे हैं, ऊपर से ये लोग फॉरेन लोन्स रीपे भी कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपका पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है इन द आफ्टर 1980s। Yet in the recent past, it is hoping to improve the situation by maintaining high rate of GDP growth. इस सब चीज़ के बावजूद भी हम लोग एक होप, एक आशा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ जीडीपी ग्रोथ का इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमी विटनेस जीडीपी ग्रोथ एट अबाउट 8% 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो 2002 से लेके 2005 तक पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ था, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 8% दिखाया था। तो ये एक होप बन सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं पुराना बुक फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ड्यू टू कंबाइंड कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, तो ये तीनों मिला के एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर तीनों मिला के 8% ग्रोथ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में पाकिस्तान ने दिखाया था। ठीक है, बिसाइड फेसिंग हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड रैपिड प्राइवेटाइजेशंस। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि 8% जीडीपी ग्रोथ तो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, उसके बावजूद और एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहा है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रैपिड प्राइवेटाइजेशंस। बहुत जल्दी बहुत कुछ पाकिस्तान में प्राइवेटाइज्ड हो रहा है। द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस एरियाज दैट कैन रिड्यूस पॉवर्टी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है, बहुत सारे एरियाज़ में पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉलो अप भी कर रहा है, वेरियस एरियाज़ में पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रहा है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इन सब चीज़ होने के बावजूद, इन सब चीज़ कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान में हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड। इस सब चीज़ के बावजूद भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। रेमिटेंस के ऊपर ये लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वर्कर्स जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। फॉरेन एड मतलब बाहर का देश से क्या ले रहा है, हेल्प ले रहा है फॉरेन एक्सचेंज। एलोंग विद वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी आपका वोलाटाइल परफॉर्मेंस है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। आर द रीजन्स फॉर स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये सब चीज़ क्या दे रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी को स्लो डाउन दिखा रहा है या पाकिस्तान इकोनॉमी को स्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना परफॉर्म बेटर देन इंडिया।